ठीक है, मतलब जीव है क्या, तो जो जीव होते हैं, तो जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। सबसे पहले इसको जो देखा गया था किसमें कि जीवन है क्या, जीव इकाई है क्या, तो सबसे पहले हम देखा गया कि जिसमें श्वसन की क्रिया हो, पोषण की क्रिया हो, फिर पाचन क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, और क्या हो, प्रजनन की क्रिया हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या थे, हमारे जीव थे। फिर उन जीवों के बाद होते हैं कि जीव बने किससे होते हैं, तो जो जीव बने होते हैं क्या, कोशिकाओं से, छोटे छोटे कोशिकाओं से बने होते हैं। फिर कोशिकाओं से क्या बनता है, उतक, उतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है। इन्हीं कोशिकाओं में जो सेल्स होते हैं, फिर सेल्स के जो समूह होते हैं वो हमारा उतक निर्माण करता है, टिश्यूज उत्पन्न हो जाता है, फिर टिश्यूज क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। ठीक ना, ऑर्गन्स, फिर उन्हीं ऑर्गन्स से क्या हमारा बना होता है, अंग तंत्र। ठीक ना, ऑर्गन सिस्टम, फिर उन्हीं ऑर्गन से क्या बन जाता है, हमारा जीव। अब उन जीवों को क्या हुआ कि अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया। तो सबसे पहले जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, दो भागों में। अब दो भागों में क्या, कौन कौन से भागों में रखे, पहले एक को रखा प्लांट और दूसरे को किसमें रखा, जंतु में, एनिमल्स में। तो जितने भी प्लांट वाले थे, पेड़ पौधे वनस्पति वाले थे, इनको सभी को किसमें वर्गीकृत कर दिया, पौधे वाले में, प्लांट वाले में। और जितने भी जीवधारी थे, जंतु थे, इनको किसमें रख दिया, सबको जंतु में। अब उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने क्या किया कि इनको तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया। तीन भागों में, अब प्लांट और जंतु तो पहले से थे, एक और आ गया क्या, हमारा प्रोटिस्टा। फिर इसके बाद 4 वर्गीकरण हुआ। फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था वो कौन हो गया, 5 वर्गीकरण। तो क्या है हमारा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। अब जब 5 जगत वर्गीकरण आया तो वो जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर.एच. विक्टर, इन्होंने सन 1969 में इनको क्या अलग अलग भागों में और बांट दिए। इन्होंने 5 प्रकार के दे दिए जीव जंतु। अब क्या, इनको जो 5 भागों में बांटा, तो उन्होंने सबसे पहले बनाया क्या कि जो हमारा मुनेरा है, तो 3 हमारे पहले से मिल चुके थे, जीव, फिर पादप और इसके बाद प्रोटिस्टा। फिर इसके बाद इन्होंने 2 और बताए, क्या, मुनेरा और फंजाई, कवक। तो जो जब 5 आ गए तो इनको अलग अलग उसके हिसाब से रखे, जंतु को अलग हिसाब से, किसी को कोशिकाओं के हिसाब से रखे और किसी को शारीरिक, तो किसी को कोशिकाओं के आधार पर रखा, किसी को प्रजनन के हिसाब से रखा, तो किसी की संरचना के अनुसार रखा, शारीरिक बनावट कैसे हैं, उनको सभी को अलग अलग प्रजातियों में बांट दिया, अलग अलग वर्गीकृत कर दिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, मुनेरा। जो हमारा मुनेरा है, तो जो इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए। तो मुनेरा मतलब समझ लेना कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ये सभी बैक्टीरिया किसमें आते हैं, मुनेरा जगत में आते हैं। तो जो तुम छोटे छोटे बैक्टीरिया, मान लो एक मुट्ठी तुम मिट्टी लिए, उसमें सैकड़ों प्रकार की, सैकड़ों प्रजातियां वायरस की पाई जाती हैं, बैक्टीरियाओं की पाई जाती हैं। सैकड़ों, एक बैक्टीरिया नहीं कि मतलब एक ही प्रजाति की एक मुट्ठी बैक्टीरिया पाई जाती हो, सैकड़ों प्रकार की बैक्टीरिया एक मुट्ठी मिट्टी में पाई जाती है। तो जितने भी बैक्टीरिया आते हैं सब किसके अंदर आते हैं, मुनेरा जगत के अंदर। अब देख लेना तुम लोग, देखो इनको कैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखा गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जो हमारा कोशिका होती है, जो कोशिका केंद्रक होता है, वो कहता है अर्ध विकसित होती है, मतलब पूर्ण विकसित नहीं होती है। जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जो पूर्ण रूप से कोशिका केंद्रक के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है, वो पूरी तरह से जो कोशिका विकसित होती है उसको यूकैरियोटिक कोशिका रहती हैं। तो जितने भी तुम समझ लेना कि जो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होंगे वो सभी क्या हमारे होंगे, अपूर्ण विकसित केंद्रक वाले होंगे। तो समझ में आ गया। और इसमें से देख लेना तुम, जो साइनोबैक्टीरिया है, तुम लोग नीले हरे सवाल देखे हो, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे सवाल होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देख लेना, जो हमारे क्या है, दूसरा है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो क्या होते हैं, इसको 3 भागों में बांटा, जलीय, यूकैरियोटिक और एक कोशिकी। जो प्रोटिस्टा प्रकार के थे वो कितने प्रकार के कोशिकाओं वाले थे, एक कोशिकीय जीव थे, है ना। और देखना तुम लोग, जो ये कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं, जलीय में, ये मतलब नमी स्थान में, आर्द्र नम वाले में पाए जाते हैं। ये समुद्रों में तो लोग देखोगे वहाँ पैरामीशियम और क्या कहते हैं, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ये सभी क्या होते हैं, अलग अलग प्रजाति के समुद्रों, नदी, तालाबों में पाए जाते हैं। अब देखो इनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, ये पादप तथा जंतु के बीच के खड़े होते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पादप में भी होते हैं और जंतु में भी होते हैं। मतलब अलग अलग टाइप से नहीं होते, थोड़ी बहुत इनमें थोड़ी अंतर होती है। मतलब पादप प्रजाति में भी पाए जाते हैं और जंतु प्रजाति में। लेकिन इनकी एक खासियत है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। समझ में आ गया इसमें।
कोई दिक्कत है? जो प्रोटिस्टा वाले होंगे समझ लेना ये एक कोशिकीय होते हैं, और ये पादप और जंतु के बीच वाली कड़ी होती है। और ये क्या ज्यादातर क्या होते हैं? ये जलीय होते हैं और ये यूकोरियोटिक होते हैं। अब देखो जो तीसरा हमारा क्या, पादप। तो जो पादप में है, इस जगत के प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण जीव सम्मिलित हैं। पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे इस जगत के अंग हैं, है ना। अब तुम लोग देखोगे जो प्लांट होते हैं ये बहुकोशिकीय, जो तुम लोग पेड़ पौधे देखोगे ना, वो बहुत सारे कोशिकाओं से उन पेड़ों का निर्माण होता है, इसीलिए इनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्योंकि वो एक कोशिका तो बनेगा नहीं, बहुत सारे कोशिकाओं से ही बनता है। जैसे इंसानों का कोशिकाओं से उतक उतक से फिर पूरी बॉडी मतलब ऐसे बने होते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे कोशिकाओं से क्या बना होता है हमारा प्लांट। तो जो प्लांट बहुकोशिकीय होते हैं और पुष्पी हो या अपुष्पी हो, और ये क्या बीज वाले पौधे पेड़ पौधे भी होते हैं और अबीजी भी होते हैं। तो इन प्रकार के सभी अपुष्पी और पुष्पी, ध्यान देना, अपुष्पी और पुष्पी ये दोनों प्रकार के ही जो आते हैं वो हमारा किस में आता है? पादप में, मतलब प्लांट जगत में आता है, ठीक है, पादप जगत में। इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब आगे देख लेते हैं हम क्या, जंतु, एनिमल। अब देखो ये सर्वव्यापी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक मतलब इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण विकसित होती हैं। ध्यान देना अच्छे से, जो जंतु होते हैं ठीक ना, ये यूकैरियोटिक होते हैं। जो यूकैरियोटिक मतलब जो पूर्ण रूप से इनकी कोशिकाएं क्या हो, विकसित हों। अब देखो अब ये बहुकोशिकीय होते हैं। अभी बताया ना क्या, जंतु। जब हम जंतु पढ़ रहे थे तो सबसे पहले देखे थे क्या कि सबसे पहले सेल्स बनते हैं, फिर सेलों के समूह से क्या बनता है, ऊतक, टिश्यूज, फिर उस ऊतक से क्या बनता है हमारा, ऑर्गेन्स, ठीक ना, अंग बनता है, फिर ऑर्गेन सिस्टम, अंग तंत्र बनता है, फिर उन्हीं ऑर्गेन सिस्टम से हमारा क्या बन जाता है, जीव। तो जो जीव हैं, जो जीव जगत में आते हैं वो सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसका उदाहरण देख लेना तुम लोग, हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव, ये सभी किस में आते हैं, जंतु जगत में आते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं सबसे पांचवा, कवक, फंजाई। यह जीव विषमपोषी होते हैं जो पोषण, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इसे मृत जीवी भी कहते हैं। अच्छे ध्यान दिमाग में उठा लेना। तुम लोग घर में रोटी देखे हो, यदि उस रोटी में नमी है हल्का, तो हल्का हल्का फफूंद लग जाता है, वो एक तरह का फंजाई है, वो विषमपोषी होती है, ये दूसरों पे निर्भर रहता है। तो लोग घर में फल फूल देखोगे सड़ गए या फिर ज्यादा गल गया, तो उनमें देखो हल्का हल्का फफूंद लग जाता है, तो वो सड़े गले पदार्थों पे क्या होता है, निर्भर होता है। कौन? कवक, जो हमारा फंजाई होता है, ये मृत जीवी चीजों में ही निर्भर रहते हैं। तुम लोग कोई चीज को खुला छोड़ दोगे, ये दोनों प्रकार में पाए जाते हैं, ध्यान देना, घर में भी पाए जाते हैं और आद्र में पाए जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जो हम क्या, मशरूम, ईस्ट, ठीक है ना। तो मशरूम देखोगे तुम लोग, मशरूम जो कुकर मुत्ता जैसे होता है, मशरूम अलग होता है, कुकर मुत्ता अलग होता है। ध्यान दें अच्छे से, ये सड़े गले चीजों से उन चीजों में उत्पन्न होता है। जो हमारा ईस्ट है, तो ईस्ट तुम लोग ब्रेड बनाने में काम आता है। तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो कवक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। फिर तीसरा हमारा जो पेनिलिसम, ये सभी क्या है, इसी जगत के सदस्य हैं। अब एक बात देख लेना अच्छे से, जो 5 किंगडम है, तो जो हमारा क्या, मुनेरा, तो मुनेरा को डायरेक्ट समझ लेना कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे बैक्टीरिया किसमें आते हैं, मुनेरा में। तो कुछ इंसानों के लिए लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं और कुछ अलग होते हैं। तो बैक्टीरियाओं की भी अलग अलग प्रजाति होती हैं। बैक्टीरिया को अलग अलग आधार में है, कोई गोल आकार की बैक्टीरिया होती है, कोई सर्पीला आकार का होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा, मतलब बैक्टीरिया की आकृति भी अलग होती है। यदि तुम इसको देखोगे ना तो बैक्टीरिया बड़ा सरल दिखता है, लेकिन क्या होता है कि ये हर जगह पाया जाता है। पर ये है कि कभी कभी मतलब जो जीव होते हैं, तो जीव के अंदर भी पाया जाता है, किसमें, विषमपोषी के रूप में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इनमें से कोई दिक्कत है? समझ में आ गया सब लोग को? अब जो हमारा प्रोटिस्टा होता है, ये प्रोटिस्टा समझ में आ गया। प्रोटिस्टा होता क्या है, एक कोशिकीय जीव होती है। और जो हमारा क्या, पादप, ये पादप क्या, बहुकोशिकीय होती है। और जो हमारा क्या है, ये एक मतलब पुष्पी भी होता है और अपुष्पी भी होती है, दोनों प्रकार के आते हैं जो प्लांट जगत के हैं। फिर तीसरा हमारा क्या है, जंतु जगत, ये सर्वव्यापी होती है, यूकैरियोटिक होती है, बहुकोशिकीय होती है। इसको उदाहरण सबको पता है क्या है, हाइड्रा, जेलीफिश, मछली, सरीसृप में जितने जो रेप्टाइल्स जो नीचे चलने वाले होते हैं, ठीक ना, तो ये सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जो जीव हैं, ये सभी किसमें आते हैं, हमारे जंतु जगत में। और तीसरा जो हमारा क्या है, कवक, फंजाई, मशरूम, तुम लोग देख लो, कुकुरमुत्ता, ठीक है, ईस्ट, ये सब किसमें आते हैं, हमारे कवक फंजाई में।
है ना। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, जो इसको तुम लोग देखोगे यदि तुमसे बनता है तो पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, इसको दिमाग में बैठा कर रख लेना, है ना। तो इतना सबको समझ में आ गया हो। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही, शेष